Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Nuin and I am back with a new topic of current electricity today. Let's watch. The question today is, what is the difference between voltage, EMF and potential difference? The answer is, one of the major difference between EMF and voltage is that the EMF is the energy supplied to the charge, whereas the voltage is the energy required to move the unit charge from one point to another. Now dear students, let's study all these things in detail. This is topic number 13.8 in your books. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको हम बोलते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं, जिसको आप डेल्टा V या V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो EMF होती है वो एनर्जी होती है जो किसी सेल की होती है, जो स्टोर्ड होती है विद इन द सेल. चाहे आप उसको ओपन सर्किट भी हो तो EMF ऑफ द सेल हमेशा उसके अंदर मौजूद रहती है. ठीक है, हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ी हैं कि या तो आपके पास, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास क्लोज सर्किट होता है तो करंट फ्लो करती है. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ओपन सर्किट होता है, यानी अगर आप की को क्लोज नहीं करते, तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती. तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप इस तरह से भी डिटेल में देख सकते हैं कि EMF जो होती है वो चूंकि स्टोर्ड एनर्जी है विद इन द सेल, जो तकरीबन एक स्मॉल फिंगर सेल के अंदर 1.5 वोल्ट होती है, वो हमेशा वो एनर्जी होती है जो उस सेल के अंदर रिटेन रहती है, मौजूद रहती है, चाहे हमारा सर्किट जो है वो ओपन सर्किट ही क्यों ना हो. लेकिन जब हम अपने सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आती है. आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स हैं और इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट भी फ्लो करती है थ्रू द रेजिस्टेंस. करंट आई जो है वो फ्लो करती है और उसके साथ साथ इन दो टर्मिनल्स जो है रेजिस्टेंस के बीच में एक तो करंट फ्लो करी है, दूसरा उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप डेल्टा V या V से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस. यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो दो टर्मिनल्स हैं उनके जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट आई जो है वो रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही होती है. लेकिन जो EMF E होती है किसी सेल की, वो हमेशा चाहे आपका सर्किट ओपन ही क्यों ना हो, वो उस सेल के अंदर मेंटेन रहती है. हालांकि दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम है. EMF की यूनिट भी हम वोल्ट में लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको हम कहते हैं उसकी यूनिट को भी हम वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं. लेकिन मैंने आपको दोनों का मेजर डिफरेंस बता दिया है कि EMF वो है किसी भी सेल की जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है और ओपन सर्किट में भी उसके अंदर मौजूद रहती है. वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एंड इट विल ऑलवेज अपीयर इन अ क्लोज सर्किट. ये हमेशा क्लोज सर्किट में होगी, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकती. ये हमेशा उस क्लोज सर्किट में होगी जिसमें से करंट आई जो है वो फ्लो कर रही होगी. ओपन सर्किट में आपको पता है करंट फ्लो नहीं कर रही होती. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अब हम इसकी जरा डिटेल देख लें. सो वी नो दैट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अ सेल और अ बैटरी व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस मेंटेन्स अ स्टेडी करंट. कांस्टेंट करंट जो है वो उसमें से फ्लो करती है. द सेल कंटिन्यूसली सप्लाइज द एनर्जी व्हिच इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सेल जो है वो लगातार एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है. बेसिकली जो सेल है वो आपका एनर्जी सप्लायर है, जो कि वो जो स्टोर्ड एनर्जी उस सेल के अंदर होगी जो तकरीबन 1.5 वोल्ट होती है, वो एनर्जी जो है वो सर्किट को प्रोवाइड कर देता है, जो कि डेसिपेट हो जाती है, जाया हो जाती है इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और जिसमें से करंट आई जो है वो फ्लो कर रही होती है. So suppose when a steady current has been established in the circuit, यानी अगर आपका सर्किट एक क्लोज सर्किट है जिसमें से स्टेडी करंट आई फ्लो कर रही है, a charge delta Q passes through any cross section of the circuit in any time delta T. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन दिस चार्ज एंटर्स द सेल एट इट्स लो पोटेंशियल. लो पोटेंशियल किसको बोल रहे हैं? नेगेटिव साइड को, क्योंकि आपकी जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव ऑफ द सेल से नेगेटिव ऑफ द सेल की तरफ होती है ना. तो जैसे ही वो फ्लो कर रहा है तो उन्होंने कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन ये जो चार्ज एंटर कर रहा है सेल एट इट्स लो पोटेंशियल एंड लीव्स एट इट्स हाई पोटेंशियल एंड. यानी लो पोटेंशियल इस तरह से एंटर हो रहा है ना, लो पोटेंशियल नेगेटिव साइड से, और हाई पोटेंशियल से वो क्या हो रहा है? कन्वेंशनल करंट है ना, तो हाई पोटेंशियल से लीव कर रही है और लो पोटेंशियल से एंटर हो रहा है. ठीक है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं, लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं. द कोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी डेल्टा Q टू द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल. तो एक कोई ना कोई वर्क डन जरूर होगा, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो उसका वर्क डन होता है
टू द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ द हाई पोटेंशियल, ताकि वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाए। तो एक एनर्जी जो है वो सप्लाई हो रही है, उस ये जो सप्लाइड एनर्जी है, द EMF E ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड, ये उसकी डेफिनेशन है, आपने इसको मार्क कर लेना है कि द EMF E ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय द सेल। अच्छा, ये जो फ्लो कर रहे हैं चार्जेस इन अ यूनिट टाइम, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, वो इस सेल की वजह से कर रही है ना। अगर आप इस सर्किट में से इस सेल को रिमूव कर दें तो क्या कोई करंट फ्लो करेगी? नहीं। क्यों नहीं फ्लो करेगी? क्योंकि कोई एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। तो एनर्जी जो सप्लाई होगी चार्ज कैरियर्स को, ताकि वो फ्लो कर सके, कन्वेंशनल करंट हम ले रहे हैं ना फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, तो ये जो फ्लो ऑफ करंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है आपका EMF, या जो वो वर्क डन जो हो रहा है, वो वर्क डन जब वो एनर्जी जो है वो आपका EMF ऑफ द सेल जो है वो उसको सप्लाई कर रहा है। सो ये इसकी डेफिनेशन, ये आप मार्क कर सकते हैं। द EMF ऑफ द सोर्स, सोर्स किसको कह रहे हैं? किसी सेल या बैटरी को। द EMF ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। तो ये उसकी वर्क डन पर अ यूनिट चार्ज। तो E जो है EMF, वो किसके इक्वल है? ये EMF का E है, ठीक है। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना किसी और E के साथ। सो दिस इज द E फॉर EMF, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। स्मॉल वर्क डन हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? चार्ज के ऊपर। क्यों हो रहा है? ताकि चार्ज जो है वो मूव कर सके फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वो जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ताकि करंट फ्लो कर सके, वो आपकी EMF E है। यहाँ से आप उसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल, और जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द EMF इज जूल पर कूलम विच इज इक्वल टू द वोल्ट। ये आपने पहले भी स्टडी किया कि जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट के इक्वल होता है। नो इन द नेक्स्ट पेज ये चीज आपको उन्होंने उसकी यूनिट डिफाइन की हुई। इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। अब उसके नाम से आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये कोई फोर्स है? नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूटन। आप इसको न्यूटन में मेजर नहीं करते। ये एनर्जी है या वर्क डन है जो कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, स्मॉल चार्ज पार्टिकल के ऊपर कराया जाता है, ताकि वो करंट फ्लो करा सके इन द सर्किट, इन द क्लोज सर्किट, ठीक है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी है विद इन द सेल। दिस इज नॉट अ फोर्स, ठीक है, और इसे न्यूटन में नहीं मेजर करेंगे। द यूनिट ऑफ EMF इज जूल पर कूलम विच इज वोल्ट, जो कि आपकी वोल्ट है। अभी हम एक सेल की वर्किंग को स्टडी करें। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल। आपको पता है किसी भी एक साइड पे सेल की उन्होंने आपको पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो EMF ऑफ द सेल है, ये किसी सेल के अंदर एक इसकी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद है उसकी EMF के साथ साथ। और आपको पता है सेल के अंदर जो है, हमने कहा उसकी केमिकल एनर्जी है, कोई ना कोई केमिकल होता है विद इन द सेल, तो वो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। और ये उसकी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सेल और EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये आपको वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक सेल के अंदर एक उसकी EMF है और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद है विद इन द सेल, ठीक है। Like other components in a circuit, a cell also offers some resistance। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे बाकी बाहर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं ना, सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल एंड इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल। स्मॉल r से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि उस सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उसकी वजह से ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद दो इलेक्ट्रोड्स की वजह से होती है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, उसकी वजह से स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इसमें मौजूद होती है। थस अ सेल ऑफ द EMF E हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्विवेलेंट टू अ सोर्स ऑफ प्योर EMF E विद अ रेजिस्टेंस स्मॉल r इन सीरीज। ये इन्होंने आपको दिखाया हुआ, एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है और साथ उसकी EMF E जो है ऑफ द सेल जो है वो मौजूद है। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये जो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज, ये वाला आपने सर्किट डायग्राम लेनी है, और इस सर्किट डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं कि आपने इसको कनेक्ट किया है अपने सेल को
इसके पैरेलल में जो है वो एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और उसके साथ आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है विद द हेल्प ऑफ अ स्विच एस जो है वो आपने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी सर्किट डायग्राम अब आपने देखनी है। इस सर्किट डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि सेल के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर इसलिए लगाया हुआ है ताकि वोल्ट मीटर जो है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि आपकी पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है वो आप मेजर कर सकें। और स्विच, जब आप स्विच क्लोज करेंगे, स्विच एस को जब आप क्लोज करेंगे तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है और करंट भी फ्लो कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो जो करंट फ्लो कर रही है थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर फ्लो कर रही है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी अक्रॉस रेजिस्टेंस आर आपने लगाई। ये पूरी इसकी सर्किट डायग्राम है। और जो सेल है उसके अंदर उसकी ईएमएफ और उसकी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जैसे कि ऊपर दिखाया था वो मौजूद है। ये सेल जब हम इस सर्किट में लगा रहे हैं और स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो क्या हमारे पास किस तरह से डेरिवेशन करनी है, तो आपने लेट अस कंसीडर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF E। ये तो पहले आपने सिर्फ सेल को डिफाइन किया ना कि सेल में क्या क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अब वो कैसे परफॉर्म करता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो अब आप देखने लगे। ठीक है, तो अ वोल्ट मीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस measures the potential difference across the external resistance R or the potential difference V across the terminals of the cell, the current I is flowing through the cell। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं पहले। अब आपने ओहम्स लॉ यूज करना। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ मैंने आपको कहा था करंट भी मेजर कर सकते हैं ओहम लॉ से, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ हम करंट के लिए हम उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। तो करंट I शुड बी इक्वल टू V ओवर R। ठीक है, आपको पता है ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, सो I शुड बी इक्वल टू V ओवर R। यहाँ पर हम V को टोटल EMF E ऑफ द सेल कंसीडर करेंगे, सो V शुड बी E। और जो रेजिस्टेंस R है इन दिस ओहम्स लॉ वो आपका सिर्फ R नहीं है, क्योंकि आपके इस सर्किट में दो रेजिस्टेंसेज हैं जो कि इन सीरीज कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेज, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपकी एक्सटर्नल लार्ज रेजिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर। तो जो आपका एक रेजिस्टेंस है इन दिस ओहम्स लॉ वो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पे आपका एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है विद इन द सेल, और दोनों इन सीरीज लगे इसलिए दोनों सम अप हो जाएंगे। तो ये में आपने अब अपनी चेंजिंग्स करनी है ओहम्स लॉ के अंदर कि V की जगह अब आपने टोटल EMF E ऑफ द सेल लगानी है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है विच इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये जो टर्म्स नीचे डिवाइड हो रही हैं रेजिस्टेंस की ये वाली, इनको आप दूसरी तरफ लेके जाएं और करंट से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन टर्म्स को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास E शुड बी इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। ये दो टर्म्स आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की बन गई हैं। एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है I कैपिटल R विच इज V, और इसको मैं अक्सर VT से शो करती हूँ, यानी V के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में T यूज करती हूँ। क्यों? ताकि पता चले कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इसको खाली V से भी शो कर सकते हैं जैसे कि बुक वालों ने उसमें किया हुआ है बुक के अंदर। तो हियर I कैपिटल R इज इक्वल टू V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I। ठीक है, तो ये तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I कैपिटल R। ये व्हाट इज दिस I स्मॉल r जो इस R है, ये I स्मॉल r जो है वो स्मॉल इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है विद इन द सेल जो कि क्रिएट हो रहा है सेल के अंदर। ठीक है, और ये अब ये दो सिचुएशंस आ गई हैं। इन दो सिचुएशंस को मैंने इधर राइट डाउन करके लिखा है कि व्हेन द स्विच इज ऑफ, अगर आप इसका स्विच को ऑफ कर दें, ठीक है, यानी ओपन सर्किट कर दें इसको, तो उस वक्त ये जो इसकी स्मॉल I स्मॉल r है, जो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है विद इन द सेल, ये जीरो हो जाएगा। और उस वक्त जितनी आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R है वो EMF ऑफ द सेल के इक्वल हो जाएगी। यानी इस सर्किट में और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ EMF ऑफ द सेल रह जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती ना। तो आपकी जितनी EMF होगी वो आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये I स्मॉल r जो है वो इसमें जीरो हो जाएगा। जब I स्मॉल r जीरो होगा तो आपकी EMF जो है E वो I कैपिटल R यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अब जो सेकंड पॉइंट है ये मैंने यहाँ, ये जो आपको ओपन सर्किट में लिखा हुआ है कि नो करंट पासिस थ्रू द रेजिस्टेंस, इन दिस केस द वोल्ट मीटर रीड्स द EMF एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उस वक्त जो उसकी EMF है वही एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर काम करेगी, वो रहेगी बस सेल के अंदर, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। अब आ जाए सेकंड पॉइंट की तरफ, व्हेन द स्विच इज ऑन, अगर अब आप इस स्विच को ऑन कर दें, जैसे कि क्लोज सर्किट में होता है कि आप स्विच ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया, जैसे इस सिचुएशन में है,
ऑन के अंदर, स्विच ऑन के अंदर आपने अगर अपनी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस फार्मूला से निकालनी है तो ये आई कैपिटल आर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको इधर ही रहने दें। और ये जो आई स्मॉल आर है इसको जब आप सेकंड साइड पे लेके जाएंगे इक्वालिटी के तो ये प्लस आई आर से माइनस हो जाएगा। सो ई माइनस आई स्मॉल आर। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई माइनस आई स्मॉल आर के इक्वल होगी। और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन ईएमएफ होती है। ये याद रखें, ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर वैल्यू है, क्योंकि ईएमएफ इज द स्टोर्ड एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको रिक्वायर्ड है, जो अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है, जो डेसिपेशन की जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेशन होती है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो हमेशा कम है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू द ईएमएफ, ठीक है, ऑफ द सेल, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल वो सप्लाइड एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेसिपेशन की वजह से थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू द ईएमएफ, और उससे हमेशा कम वैल्यू में आती है। सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द टोटल ईएमएफ। और कितने अमाउंट में लेस है? इतनी, आई स्मॉल आर की वजह से वो रिड्यूस हो गई है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ई बाय द अमाउंट ऑफ आई स्मॉल आर, ठीक है, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये वो रिड्यूस हो गई, रिड्यूस फॉर्म में होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये यही लिखा हुआ यहाँ पे, वुड लेस देन द ईएमएफ। लेट अस इंटरप्रेट, अगर आप इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करें 13.16 को और एनर्जी कंसिडरेशंस को लेकर, द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज द ईएमएफ। अगर आप इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, इस इक्वेशन की दो साइड्स होती है ना, एक उसकी लेफ्ट साइड है, एक उसकी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो ईएमएफ ऑफ द सेल है, विच इज इक्वल to the energy gained by the unit charge as it passes through the cell from its negative to the पॉजिटिव टर्मिनल, वो एनर्जी गेन है। और राइट साइड जो है वो क्या शो कर रही है? ऑफ द इक्वेशन गिव्स एज एन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी एज द करंट पासिस थ्रू द सर्किट। इट स्टेट्स दैट एज अ यूनिट चार्ज पासिस थ्रू द सर्किट, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इक्वल टू आई स्मॉल आर इज डेसिपेटेड, ज़ाया हो जाती है इनटू द सेल, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज डेसिपेटेड इनटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। स्टूडेंट्स ये बात हमेशा याद रखें, वेन एवर वी हैव रेजिस्टेंस, चाहे वो रेजिस्टेंस स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस हो या लार्ज एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो एरो है ना ये शो कर रहा है कि ये वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। तो चाहे कोई भी रेजिस्टेंस है, जब भी कहीं रेजिस्टेंस होगा तो हमेशा एनर्जी डेसिपेट होगी, ज़ाया हो जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये दोनों में फ़र्क है। ईएमएफ जो है लेफ्ट साइड पर वो आपकी टोटल एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी है विद इन द सेल, उसको शो कर रहा है, जबकि राइट साइड पर जो इक्वेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और प्लस आई स्मॉल आर, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये एनर्जी डेसिपेशन के नतीजे में आई हैं। आई कैपिटल आर जो है वो एनर्जी डेसिपेशन है ड्यू टू, क्योंकि वो क्रॉस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप इस वोल्ट मीटर से निकाल रहे हैं ना, तो वो क्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी डेसिपेट होके वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कम आएगी ना, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। और आई स्मॉल आर भी स्मॉल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, क्योंकि चाहे रेजिस्टेंस कैपिटल बड़ा हो या स्मॉल, इसके अक्रॉस भी एक स्मॉल डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो एनर्जी डेसिपेशन की वजह से आए हैं ना, तो वो हमेशा कम होंगे और आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस स्मॉल इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्मॉल रेजिस्टेंस आर। ठीक है जी, तो ये इसमें सारी बात थी। इससे एक बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं ये पॉइंट्स, ये मैंने मार्क किए। द ईएमएफ इज द कॉज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। ठीक है, इससे पहले ये पॉइंट भी आप देख लें, द ईएमएफ गिव्स द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स अक्रॉस द डेसिपेशन ऑफ दिस एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म्स एज द यूनिट चार्ज पासेस थ्रू दिस एलिमेंट। जैसे जैसे चार्ज फ्लो करता है तो एनर्जी डेसिपेशन के नतीजे में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और स्मॉल इंटरनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तब जीरो होंगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाली भी और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये तब जीरो होती हैं अगर आपका स्विच ऑफ हो, यानी सर्किट ऑन ना हो। जब सर्किट ऑन होता है तो ये दोनों भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये दोनों तभी एग्जिस्ट करेंगी व्हेन द स्विच इज ऑन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, द ईएमएफ इज द कॉज, वजह है, किसकी वजह है? करंट को फ्लो कराने की वजह है, क्योंकि इसके बगैर करंट फ्लो नहीं कर सकती। सो द ईएमएफ इज द कॉज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ की वजह से ही वजूद में आया है।
अगर ये EMF ऑफ द सेल ना हो, अगर आप सेल को निकाल दें, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। सो EMF क्या है? काज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? उसका इफेक्ट है। EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये मेन बात है। तो ये आपने MCQs में ये चीज़ बड़ी दफ़ा आई है। द EMF इज, और ये सेकंड पॉइंट, द EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। EMF तब भी मौजूद होती है जब कोई करंट आप उस सर्किट में से ड्रॉ नहीं कर रहे होते थ्रू अ बैटरी और अ सेल, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये दूसरा बहुत अहम डिफरेंस है कि EMF तो तब भी मौजूद होती है जब सर्किट आपका स्विच ओपन सर्किट होता है, यानी स्विच जो है वो आपका ओपन होता है, ऑफ होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपका सर्किट जो है वो स्विच जो है वो क्लोज होगा। ठीक है, तो EMF तो तब भी होती है जब कोई करंट ना भी फ्लो कर रही हो, जब सर्किट ऑन ना भी हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगी जब करंट होगी। देखें ना, I कैपिटल R और I स्मॉल r, इसका क्या मतलब है कि करंट का होना पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए करंट का होना दोनों। सो पोटेंशियल डिफरेंस उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब करंट फ्लो करेगी, और करंट तब फ्लो करेगी जब स्विच ऑन होगा, सर्किट क्लोज होगा। जबकि EMF जो है वो हर हाल में एग्जिस्ट करेगी, चाहे करंट फ्लो कर रही हो या ना कर रही हो। ठीक है, सो व्हेन द सर्किट इज ओपन तो भी EMF ऑफ द सेल जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल आ जाए 13.4, इसको भी मैं आपको साथ ही बता दूं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज इन एन ओपन सर्किट, ये उसकी पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है आपको 2.2 वोल्ट, जो कि उसकी EMF है। आपको पता है ना, किसी भी सेल या बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन ओपन सर्किट, ये भी उन्होंने मेंशन की है। तो ओपन सर्किट में आपको पता होना चाहिए, ये आपको ज़रा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये लाइन लिखी है कि आप समझेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट की बात, पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में होता है? नहीं होता। हमने तो पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब क्लोज सर्किट हो। तो ओपन सर्किट में कौन होती है? EMF। सो EMF जो है वो क्या है? 2.2 वोल्ट, और व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 5 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स, तो उसकी जो EMF है वो रिड्यूस हो जाती है, और अब जो वैल्यू आई है वो पोटेंशियल डिफरेंस की है V 1.8 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पहले करंट निकालें बाय यूजिंग ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR, I शुड बी V ओवर R। ये जो V है और ये R है, दोनों को आप डिवाइड करें, ये 0.36 एम्पेयर आपके पास करंट आ गई। अब स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप यूज करेंगे फार्मूला ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आपने टोटल फार्मूला EMF का निकला है, यहाँ से आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल, इसको कह सकते हैं ना इस तरह से, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि आपका ये जो I कैपिटल R, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। सो VT इज इक्वल टू E माइनस IR। मैं चाहूँगी कि आप इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप जो है ये लाजमी आप इक्वेशन लिखें, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पेपर्स में जब उन्होंने MCQs में पूछा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा है। तो ये तो टोटल EMF का फार्मूला है ना, इसके बाद आप ये वाला स्टेप ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन 13.16 के बाद ये वाली इक्वेशन आपने इसके नीचे राइट डाउन करनी है, जो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रही है। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है। EMF इसके इक्वल है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में वो पूछ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर ये वाली भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, या जो उन्होंने दी हुई है वो गिवन इक्वेशन E इज इक्वल टू V प्लस IR, वेयर V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और प्लस IR। यहाँ से स्मॉल r को आप क्या करें, पहले V को उस तरफ ले जाएं E के साथ, वो जाके उस तरफ माइनस हो जाएगा E माइनस V, और उसके बाद ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r को अगर आप इधर ही रहने देते हैं तो करंट को जाकर डिवाइड कर दें उसके साथ, जैसे आप सॉल्व करते हैं करंट वो वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली है, तो जब वो तो उस सोल्यूशन के बाद आपके पास ये आ जाएगी 1.11 ओहम। जस्ट एक मैथमेटिकल स्टेप आपने इसमें करना है, और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पास आपके पास स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आप उसको वोल्ट पर एम्पेयर भी कह सकते हैं, और ओहम जो उसकी SI यूनिट है रेजिस्टेंस की वो भी इधर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल नंबर 13.4 है। ये जो साइड पर डू में 9 में आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने 2 सर्किट्स बनाए हुए हैं। फिगर जो है आपकी साइड पर डू के अंदर इन 2 फिगर्स हैं, एक A है, फिगर नंबर A और B। इन दोनों में उन्होंने क्या डिफरेंस है, ये भी आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन सर्किट जो है ये इसमें ये जो है पहले फिगर A है, ये एक ओपन सर्किट है। ठीक है, और उसमें समझ लें कि आपने एक सेल लिया हुआ है, और उस सेल के साथ जो है वो एक वोल्ट मीटर लगाया ताकि पता चेक कर सकें कि उस सेल की EMF क्या है।
खाली सेल के साथ आपने एक वोल्ट मीटर लगा के उसकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें जो कि तकरीबन 1.49 या 1.5 के अप्रॉक्सीमेट आती है। अगर वो कोई एनर्जी उसकी डेसिपेट नहीं हुई हुई, न्यू सेल है तो 1.5 वोल्ट आ जाएगी। सो दिस इज़ एन ओपन सर्किट। इसमें उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी EMF E के इक्वल है। जो नीचे वाला सर्किट उन्होंने आपको दिखाया हुआ है वो एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। अब क्लोज सर्किट में कैसे आपको पता चला, क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R भी उन्होंने कनेक्ट की हुई है और आप देख सकते हैं कि जब करंट I जो है वो फ्लो कर रही है इस क्लोज सर्किट के अंदर, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, जो है क्लोज सर्किट में जब करंट फ्लो करती है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगी जब कोई रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो फिर एक्सटर्नल करंट जो है वो फ्लो करेगी। तो उस वक्त आपकी जो एक्सप्रेशन आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, जैसे मैंने ऊपर भी आपको लिखवाई है, वो एक स्टेप उस 13.6 इक्वेशन के बाद मैंने आपको कहा है ना कि एक स्टेप ऐड करें, तो V टर्मिनल जो है वो किसके इक्वल आता है, E माइनस IR। यानी EMF में से अगर आप जो है वो माइनस कर दें, यहाँ पर चूंकि एक रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है ना, तो आप इसको E माइनस IR करके लिखेंगे। यहाँ पे कोई स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF E माइनस जो करंट फ्लो कर रही है थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R उसके इक्वल होगी। सो ये दो बातें उन्होंने आपको ये क्लोज सर्किट में और ओपन सर्किट में डिफरेंस बता दिया कि इन ओपन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF E, वेयर एज इन क्लोज सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ भी आप इसमें लिख सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज लेस देन EMF E। ये बेसिक है दोनों में डिफरेंस कि इसमें वो E के बराबर होता है, जबकि क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से लेस होता है। क्यों? ड्यू टू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जो कि इस रेजिस्टेंस की वजह से चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल विद इन द सेल हो, वो इधर कंसीडर हमने नहीं किया, तो उसकी वजह से जो EMF में कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी लेस हो जाता है। तो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ओपन सर्किट के मुकाबले में अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस हो जाता है EMF E से। अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल मेजर्स A द EMF ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट और B में द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ क्लोज सर्किट। तो ये दोनों का उन्होंने आपको डिफरेंस जो है वो बता दिया। That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you have any problems, you can comment me also. If you really like my videos, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.